राधे राधे दोस्तों, सच हीलिंग जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। पर्टिकुलरली वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए राइट नाउ। जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है, दिस इज अ जर्नल रीडिंग, टाइमलेस है। जब भी ये आपके पास पहुंच रही है, समझ जाइए कि आपके पर्सन आपसे ये बात करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स सी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये हैं, वो थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, वो थोड़े से इस तरह से हो रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी ये रीडिंग उन लोगों के लिए टर्न आउट होगी है जो लोग सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है। बातचीत होती है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रही है, बड़े प्रोटेक्टिव से वो आपसे डील कर रहे हैं, बड़ा हाइड करके चीजों को। जिनकी भी ये वाली सिचुएशन है, आपके पर्सन अगर ऐसे हैं, माय वे ओनली वे, अपनी चीजों को आपके ऊपर थोपते हैं, अपनी बातों को, अपनी कंडीशंस लगाते हैं रिश्ते में, तो ये रीडिंग आपके लिए थोड़ा सा ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग है जिनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये टर्न आउट होगी है रीडिंग नो कांटेक्ट पीपल के लिए। फर्स्ट जो कार्ड है वो यही आया है। आपके पर्सन बड़े डिफेंसिव हैं, वो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं, इस वजह से वो उन्होंने या तो आपको ब्लॉक किया है या आपसे बात कम कर रहे हैं और अपनी कंडीशंस लगा के चीजों को बिगाड़ने की खुद से अपनी इंटेंशनली कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपसे वो क्या कहना चाहते हैं, अब हम पर्टिकुलरली वो देखेंगे, वो आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं। देखिए, एनर्जीज तो बड़ी खराब आई हैं, लेकिन वो आपसे शेयर पता है क्या करना चाहते हैं। वो एक बहुत पैशनेट देखिए कितने डिफरेंट, चाहे ब्लॉक किया हुआ है, ढंग से आपके साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ है। एक बहुत पैशनेट, बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना ऑब्सेस्ड है वो आपसे। इस कारण आपके साथ बहुत इंटेंस लव, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। आप उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है, ठीक है, पूरी दुनिया है आप उनकी। तो योर पर्सन वॉन्ट्स टू मेक लव टू यू, ठीक है, फिजिकली ऑल्सो, और शायद वो आगे भी करते होंगे। तो बहुत इंटेंस है, फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, बट कहीं ना कहीं अब वो पीछे इस समय हट रहे हैं, ठीक है, आपको शो नहीं कर रहे हैं और एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं दैट दे डू लव यू अ लॉट। बहुत ज्यादा पैशन है जिससे वो शायद घबराते हैं। जैसे इंसान की, जैसी लड़की या लड़के की उन्होंने इच्छा वो सोचते थे अपने सपनों में, आप बिल्कुल वैसे हैं। इफ यू कैन सी इट्स रिटन ड्रीम कम ट्रू, यू आर अ पर्सन फॉर देम विच इज ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय काइंड ऑफ है आप उनके लिए। तो वो आपसे यही बताना चाहते हैं, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, कि आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं एक नई शुरुआत, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, चांसेस हैं आपके रिकंसिलेशन के, अगर वो आप तक आ पाए। वो बताना चाहते हैं, उनके अंदर यही चलता रहता है कि मैं किसी तरह से इसको ये मैसेज कन्वे कर दूं, चाहे मेरा वियर्ड सा बिहेवियर इस समय चल रहा है, लेकिन किसी तरह से वो आपको कन्वे करना चाहते हैं दैट दे डू लव यू। वो आपके पास आना चाहते हैं एंड दे वांट टू मेक लव टू यू, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिर्फ पैशन ही नहीं है, वो आपके साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए उन्होंने इस समय आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। एक चीज और देख लेते हैं, इज देयर एनी थर्ड पार्टी? ओके, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बधाई के आप लोग पात्र हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि बात वगैरह नहीं हो रही होती तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगता है इंसान। तो कोई थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिखाई दे रही। जो उन्होंने ये डिस्टेंस आपसे मेंटेन किया है, जो ब्लॉक किया है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो मेन रीजन है वो यही है
कि वो इस रिश्ते में ना स्टेबिलिटी पहले लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वो बस ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी फैमिली से मिलाया जाए या आपकी फैमिली से मिला जाए, जो भी है चीजों को एक स्टेबिलिटी के साथ, ग्राउंडिंग के साथ। ऐसे हवा में वाला प्यार नहीं है ये, बहुत ज्यादा डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो उनकी डीप डाउन इमोशंस आपके क्या है, इमोशंस वैसे हम देख चुके हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है बिल्कुल एक्चुअल, जो शायद इंसान कई बार खुद से भी छुपा रहा होता है। ऐसी उनके लिए उनकी इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेके। ये तो फीलिंग्स हो गई, मन में क्या आ रहा है, दिल में क्या आ रहा है, लेकिन उनकी इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेके। लेट्स सी। वो आपके साथ अपने बच्चे चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं, अपनी वो आपको एक तरह से ना पूरी तरह से मैरिज मटेरियल देते हैं। मेल फीमेल, अगेन मैं बोलूंगी ये दोनों के लिए ही है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की फीलिंग्स हैं, और अगर फीमेल हैं तो मेल पार्टनर के। तो वो आपके साथ सब कुछ देखते हैं, डेडिकेटेड है आपके लिए, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी भी नहीं आई है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आप उनको एक होलसम पीस लगते हो, मैरिज मटेरियल लगते हो, ठीक है। तो कहीं पर भी डाउट नहीं है, वो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, सब कुछ, अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, ठीक है जी। पूरी तरह से आप बहुत पॉजिटिव, नहीं तो मैं पिछले कुछ समय से देख रही थी थोड़ी सी नेगेटिव आई थी, तो शायद ये आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज आई हैं। जर्नल रीडिंग है वैसे तो, टाइमलेस है, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा। लेट्स सी कि उनके इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर, उनके एक्शंस क्या होंगे इस रिश्ते को लेके। एक्शंस ऑफ योर पर्सन, ओके। अभी मुझे एक्शंस कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको धोखा मिल रहा है, हाँ, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें धोखा मिल रहा है। इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है जी, कुछ ना तो कुछ है। या तो फाइनेंशियल स्टेटस को लेके कुछ ना को कंपैटिबिलिटी में कुछ तो है, चीजें जो मैच नहीं कर रही हैं, जिसके कारण ये सेपरेशन वगैरह का पीरियड चल रहा है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी का इश्यू है, कोई ना कोई, उन्होंने धोखा नहीं दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जिस नहीं भी कर रहे हैं तो उनके माइंड में एक कीड़ा बैठ गया है। तो अभी ये सेपरेशन थोड़े टाइम तक और चलने के मेरे को आसार ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है। तो लेट्स सी, हैव गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा फॉर यू, guidance from Krishna for this relationship. Respect, show respect for your teachers or whosoever mentor. तो अपने पार्टनर के लिए ना आप एक रिस्पेक्ट, शायद आप उनको उतना नहीं दे पाते, उनको इतना एडमायर नहीं करते, जो भी है कुछ ना कुछ तो कमी है, जिसके कारण आपके पर्सन अदरवाइज आपसे प्यार बहुत करते हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप प्लीज उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। चीजों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है भाई, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। एक फीमेल के लिए और मेल के लिए, दोनों के लिए रिस्पेक्ट क्या होती है, वो ये होती है आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट करें दुनिया के सामने, ठीक है। अगर आप झूठ बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते रिश्ते को, तो ये सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है। आप सामने वाले इंसान को ना अंदर से तोड़ देते हैं। अगर दुनिया के सामने एक कमरे में अकेले मिलने पे, सिनेमा हॉल में अकेले मिलने गए हैं, फोन पर अकेले में आप बहुत कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, उन चीजों का कोई लेना देना नहीं होता रिस्पेक्ट से। वो सिर्फ कहीं ना कहीं इन्फैचुएशन और ऑब्सेशन होता है, लस्ट होता है। लेकिन अगर आप उसी प्यार को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्यार होता है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं इसी चीज की कमी लग रही है, आप उनको कमिटमेंट से बच रहे हैं अभी, जिसके कारण डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कृष्णा की तरफ से, उन्हें कमिटमेंट दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। इस रिलेशनशिप की इज्जत उसी में है अगर आप उसको एक नाम देंगे, और वो भी दुनिया के सामने, एक बंद कमरे में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, अकेले में, फोन पर अकेले में, रात को 12 बजे 1 बजे नहीं, दुनिया के सामने अगर आप इस रिश्ते को दोनों रिस्पेक्ट देंगे तो ये आगे जरूर बढ़ेगा। लेट्स सी कृष्णास ब्लेसिंग फॉर दिस रिलेशनशिप।
अगर आप ऐसा करेंगे, बिलीव करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर्स भी मिलेंगे और ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि डिवाइन आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके साथ है। सो दिस इज इट। मुझे जरूर बताइएगा आपके साथ कैसी रेजोनेट की रीडिंग, ठीक है। और मेरी एडवाइस की तरफ जरूर प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो पर्सनल रीडिंग्स भी आती हैं, हम यही देखते हैं कमिटमेंट की कमी है। कमिटमेंट नहीं होती ना एक रिश्ते में, वो हमेशा बार बार खराब होना ही है। कमिटमेंट इज, आजकल ना मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चों का ये हो गया है कि 4-5 जगह 10-15 जगह तो हाथ पैर मार लिए जाए, उसके बाद थक हार के फिर पेरेंट्स करेंगे, वहां करेंगे। तो ये जो दिमाग में ये जो कचरा भरा हुआ है ना, इसको सभी निकाल दीजिए। शायद इसीलिए कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो ये सबसे बड़ा कारण है। आप पास्ट में भी देखेंगे, हिस्ट्री में भी देखेंगे, हमारे भारतवर्ष के पतन का कारण भी यही था, राजाओं की इंडल्जेंसनेस, ऑब्सेसिवनेस, ठीक है, फीमेल फिगर्स को लेके 10-10 रानियां, 20-20 रानियां, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो उसके कारण डिस्प्यूट्स पैदा होते थे, जेलेसी पैदा होती थी, बहुत कुछ होता था, अंदर ही अंदर षड्यंत्र। वही आज भी हो रहा है। आप अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट मत कीजिए। अट्रैक्ट कैसे करेंगे? अगर आप किसी के साथ भी इस तरह से कर रहे हैं, 10-10 ऑप्शन रखना चाहते हैं, बार बार ट्राई करना चाहते, ये सब चीजें गलत हैं। मैं ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ, मेरे पास जितनी भी पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, मैं यही देख रही हूँ, ब्लॉक कर दिया है, छोड़ दिया है, सेपरेशन में। वाई? क्वेश्चन ये होना चाहिए शादी के लिए हम क्या करें, ठीक है। और वो भी दोनों लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं डॉक्टर के पास तो अच्छा लगता है, बिल्कुल उसी तरह से आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड। सबके पार्टनर जो भी मेल फीमेल दोनों ही तरफ मतलब धोखे। प्लीज जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, उन सबको यही एडवाइस करूंगी, समझाऊंगी, इस तरह की एनर्जीज अभी नहीं, आपको पता चलेगा इन फ्यूचर या फ्यूचर बर्थ्स में आप बहुत नेगेटिविटी अपने साथ कैरी करेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। कलयुग तो आना ही है, लेकिन क्यों हमारे जीते हुए आए ना ठीक है। सो दैट इज इट टुडे। करंट फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, मैं आई गेस मैंने बहुत कुछ बताया, उसके अलावा भी, करंट फीलिंग्स के अलावा भी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो भी आपके व्यूज हो वीडियो वॉच करने के बाद। और आप इन फ्यूचर जो भी मेरे से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि हम भी कई बार सोचते रहते हैं कौन से टॉपिक पे बनाए, ठीक है ना। आप रेकी, न्यूमरोलॉजी और टैरो के कोर्स कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा, योग की भी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत कुछ मिलेगा। तो बने रहिए चैनल पे। राधे राधे, कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी तरफ से इंटेंशनली किसी के साथ कुछ गलत ना करें। और ये धोखा शोका वाला सीन जो भी है, इन चीजों से बाहर निकलें, ना किसी को दें और ना किसी के धोखे को नजरअंदाज करें। तो रेड फ्लैग्स जो भी आपको मिलते हैं आपके रिश्ते में, अगर मिल रहे हैं तो उनको भी कंसिडर कीजिए। और जो व्हाइट फ्लैग्स मिल रहे हैं, अगर आपके पर्सन जो भी हैं आपके साथ लॉयल हैं, आपको प्यार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज्यादा मायने मत दीजिए। लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लगातार रिश्ते में बने रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर काम कीजिए, बार बार मिलना बिछड़ना वगैरह काइंड ऑफ सिचुएशन मत बनाइए। नो कांटेक्ट, ब्लॉक वगैरह ना कीजिए। जिन्होंने भी किया हुआ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अनब्लॉक कर दो भाई अपने पर्सन को, बहुत परेशानी होती है। सो बाय फॉर नाउ, ठाकुर जी ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।